पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में। कहते हैं उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति। यह भाव यह है कि उद्योगी पुरुष को लक्ष्मी स्वयं वरण करती है। कादर मन कहूँ एक अधारा और देव देव आलसी पुकारा। यदि हम घर में पड़े रहे कि चलो जो भाग्य में लिखा होगा तो वो तो हमको मिलेगा ही, तो नहीं, कभी नहीं मिलेगा। भाग्य में लिखे हुए के लिए भी कर्म करना पड़ता है। यदि खाना बना रखा है लेकिन आप उठा करके उसको ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर वह उदर में नहीं जा सकता है, तीनों काल में नहीं जा सकता है। आप कितना भी पड़े पड़े सोचते रहिए। दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष है। प्रयत्न करने पर यदि सफलता न मिले तो ये प्रारब्ध का दोष है, इसमें आपका दोष नहीं है। भगवान ने गीता में कर्म का उपदेश दिया है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन हमने आज तक फल उनके ऊपर छोड़ा ही नहीं। हम तो फल की पहले कामना कर लेते हैं। भिखारी को भीख देने जा रहे हैं, पुण्य मिलेगा। भगवान कहते हैं जाओ भाई, जब तुमने खुद सोच लिया तो तुमको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन गीता हमारी कहती है कि कर्म योग, कर्म करो, फल मेरे ऊपर छोड़ दो। जब मेरे ऊपर छोड़ दोगे तो क्या मुझ पर विश्वास नहीं है? मेरे ऊपर छोड़ दोगे तो उस फल को देने के लिए मैं इस संसार में किसी का अहित थोड़ी सोचता हूँ। फिर तो वो फल 100% सुरक्षित हो गया कि आप फल की कामना किए बिना ही कर्म करके और भगवान को अर्पित कर दिया, तो भी भगवान की मर्यादा है, उस फल को देना ही पड़ेगा। आज अत्यंत प्रभावशाली व्यापार वृद्धि का प्रयोग लेकर के आए हैं कि उद्योग करें, व्यापार करें और फिर लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें तो वो आएंगी। और यदि हम पड़े पड़े प्रार्थना करते रहें कि अरे जो भाग्य में लिखा है तो वो आएगा, तो वो कभी नहीं आएगा। उसके लिए भी हमको कर्म करना ही पड़ता है। तो यह अत्यधिक सरल प्रयोग हम आपको दे रहे हैं, जिनमें मंत्रों का भी और पूजा का भी कोई प्रतिबंध नहीं है, पर इन प्रयोगों को करना पड़ेगा। एक पाव सुंदर बर्फी या बताशा, कुछ भी, दो में से कोई भी मिल जाए, 250 ग्राम लेकर के, और स्नान ध्यान नित्य कर्म पूजा पाठ करने के बाद में उन बताशों को किसी दोना में रख करके बहते हुए जल में 2 पुष्प रख दीजिए उसी बताशे के ऊपर, और थोड़ी सी रोली या चंदन डाल दीजिए और बहते हुए जल में छोड़ दीजिए। आपका दुर्भाग्य 11 दिन के अंदर बह करके कहीं दूर चला जाएगा और सौभाग्य में बदल जाएगा। प्रयोग करके देखना है, आपकी मति, आपकी गति अपने आप बदल जाएगी और आपकी उन्नति व्यापार में होना शुरू हो जाएगी। दिव्यतम प्रयोग है, करके देखिएगा, कभी यह खाली नहीं जाता है। व्यक्ति को खुशहाल जीवन जीने का यह प्रयोग बहुत सुंदर है। मंगलवार के दिन इस प्रयोग को करना है और इस प्रयोग में ध्यान ये रहे कि कोई देखे ना, ये ध्यान में रखना है। इन प्रयोगों को करते समय यदि कोई देख लेता है तो उनका प्रभाव कम हो जाता है, यदि आप बता देते हैं तो बिल्कुल प्रभाव खत्म ही हो जाता है। तो ये टोटका है, ये ऐसे प्रयोग हैं कि इनको नज़र बचा करके करना पड़ता है, जिससे किसी की नज़र का दोष ना लगे। आज के लिए इतना ही। अगले प्रयोग में आपको पुनः कोई अच्छा प्रयोग लेकर के आते हैं। नमस्कार।